तो इसमें प्रॉब्लम की बाढ़ आती है, और ये टीम खड़ी भी प्रॉब्लम से हुई है। देखिए, आपका जो फंक्शन है ये जून में होना था, नहीं मई में, फिर ये जून में हो गया। अब 19 जून को ये फंक्शन होना था, सब कुछ ठीक था, एसी वेसी बढ़िया ठंडा कर रहा था, लेकिन 19 जून को ये फंक्शन नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर मोदी जी आ गए। और जब वाराणसी में तुम्हारा फंक्शन होता है तो भी मोदी जी आ जाते हैं। अब कुछ तो कनेक्शन है आपका और मोदी जी का। सांसद है गुरुदेव, सांसद। जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे तो वाराणसी के खोल में आपका फंक्शन था, तो वहां भी मोदी जी आ गए। अब इसका मतलब ये टीम कहीं ना कहीं देश की सबसे पावरफुल हस्ती से कनेक्ट है। अच्छा, अब फंक्शन फिर कैंसिल हो गया 19 जून का। फिर बोला जी 3 जुलाई का कर लें। मैंने कहा वही कर लो। सर आप आ जाओगे? मैंने कहा मैं तो हमेशा हाजिर हूं, लेकिन मुझे पता था इस टीम में दिक्कत जरूर कुछ ना कुछ उस दिन बड़ी आएगी, क्योंकि ये टीम खड़ी दिक्कतों पे हुई है। वो दिक्कत मैं भी आपको बताने वाला हूं, एक स्टोरी। अब भाई साहब, परसों अविनाश जी का फोन आता है, रोलिंग एवेक्शन के मालिक का, सर एसी खराब हो गया, इस इंदिरा गांधी स्टेडियम से लेटर आया है कि शो को आगे बढ़ा दो। मैंने कहा अभी एसी खराब हुआ, अगली बार पंखे भी खराब हो जाएंगे, टीवी एसी है। इस टीम की गर्मी के आगे बड़े बड़े एसी ठंडे पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई कैसे भी करके फंक्शन कर दे, अगली बार तू कोई डेट लिखेगा तो पता चलेगा हॉल में कुछ और बड़ा कांड हो गया। तो बोला सर आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कहा तू सुन कहानी, ये टीम बनी कैसे। मैं और महिपाल जी झारखंड के रामगढ़ में थे, किसी के साथ हम काम कर रहे थे, तो अचानक शिव कुमार जी कहते हैं कि संजीव सर आप डायरेक्ट वाराणसी आ जाओ। और मैं आ रहा हूं, शायद वो आ भी गए थे हमें लेने, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, पुरानी बात है। तो मैंने 5 साल से अपनी जिंदगी में, मतलब 2016 से पहले 5 साल से पहले से मैंने फ्लाइट में ही ट्रैवल करता था, तकरीबन फ्लाइट में। और अगर फ्लाइट नहीं है तो राजधानी तो है ही, नहीं तो कार। तो मैंने कहा बिल्कुल शिव कुमार जी। बोला सर हम लोग वाराणसी में काम शुरू करने वाले हैं और आपको एक बार मैं मिलवाना चाहता हूं अपने लोगों से, तो आप रांची से, रामगढ़ से सीधे वाराणसी आ जाए। मैंने कहा बताइए कैसे आना है? बोला सर थोड़ी सी तकलीफ होगी। और तकलीफ तो इस टीम में शुरू हो गई थी। मैंने कहा क्या? बोला सर ना तो कार का रास्ता है, ना राजधानी का रास्ता, ना कोई फ्लाइट है। मैंने कहा फिर कैसे आना है? लोकल बस में चलना है सर। कौन? 2016 में कंपनी काफी अच्छे लेवल पे थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लोकल बस में चलना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे पता है जहां तकलीफें हैं वहीं कामयाबी है, मुझे पता है। तो जी हम बस में बैठ गए। अब शिव कुमार जी ने हमें बस में ऊपर की सीट दिलवा दी। बोला सर चिंता मत करो शिव कुमार जी, लीडर का काम है मोटिवेट करना प्लेन को। बोले सर चिंता मत करो, बहुत बढ़िया बस है, गद्दे लगे हुए, स्लीपर है स्लीपर। अब साहब गद्दों के अंदर बदबू, कंबल के अंदर बदबू, पता नहीं कितने लोगों की टाट का तेल उस तकिए पे था, भगवान जाने। मैं बड़ी मुश्किल से उसमें बैठा, हम चल दिए। अब बस कहीं रुकी, मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा भाई खाना खाएंगे। तो बस रुकी, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में उससे घटिया ढाबा और घटिया खाना अपने जीवन में आज तक तो नहीं देखा। बस रुकी, शिव कुमार जी बोले सर खाना खा लो। तो खाने का नाम क्या था? तड़का रोटी, तड़का रोटी, तड़का रोटी। सारा जिंदगी में रोटी सुनी, पर तड़का रोटी पहली बार सुनी।
जितनी भी हमसे खाई गई खाई नहीं गई। आधी रोटी में हमारे तड़क भड़क हो गया। आधी रोटी में मैं तड़क भड़क हो गया था तड़का रोटी से। फिर आगे गए, प्रॉब्लम सुनो तो पता चला कि बस से उतरने के बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन लीडर लेने आए हुए हैं, वो भी कार के साथ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला लेकिन सर उनको कार चलानी नहीं आती, आज पहली बार कार के साथ आए हैं। मैंने कहा साला टीम बनाने आया हूं या अपनी कमर खुदवाने आया हूं। पता चला अमित दुबे जी खड़े हैं कार लेके और जिंदगी में पहली ड्राइव मुझे बैठा के कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? फिर ये मुझे लेके चले जाते हैं, चलो वहां पर मैं लोगों के साथ बैठता हूं। उससे पहले मैं कभी विश्वनाथ बाबा के पास नहीं गया था, धरती पे मेरा आगमन नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं उस धरती पे गया तो मुझे एक बात तो पता चल गई, संजीव बाबा विश्वनाथ की सख्त जरूरत है। जब देश पे राज करने वाले विश्वनाथ को छोड़ नहीं पाए तो डायरेक्ट सैनिक पे राज करने वाला कैसे छोड़ देगा। और भला हो बाबा विश्वनाथ का, जब से कंपनी ने वाराणसी में शुरुआत की है, जैसे मोदी जी जीतते जा रहे हैं, असली बीएसपी जीतती जा रही है। आज तक हार का मुंह हमने नहीं देखा। तो साहब जितनी तकलीफ इस टीम को होती है उतने ही बड़े इतिहास ये टीम रचती है। अब जब से मैं आया हूं मैं देख रहा हूं टकाटक 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 यही चल रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं ये चल रहा है, 9 घंटे से चले जा रहा है, बंदा भाग नहीं रहा, पीछे नहीं हट रहा। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या गर्मी कह रही है हार? नहीं हारूंगा, नहीं हारूंगा, नहीं हारूंगा, और नहीं हारूंगा, और नहीं हारूंगा, और नहीं हारूंगा। दोस्तों ये जिद और ये जुनून ही आपको आगे लेके जाएगा। ऐसी गर्मियों की क्या औकात जो इंसान के मर्द की गर्मी को बुझा सके। ये गर्मी आनी जानी है, आज गर्मी कल सर्दी, लेकिन जो हमारे अंदर गर्मी है ये खत्म नहीं होना चाहिए। और जो गर्मी तुम झेल रहे हो ना, जितने झेल रहे हैं, जो बाहर भाग गए उनका तो हो गया, विकेट गिर गया, जो बाहर गए उनका विकेट तो गिर चुका, लेकिन जो डटे हुए हैं याद रखना अभी तो ये गर्मी है, अब जेब भी गर्म होने वाली है। तो भाई जब जब आपका प्रोग्राम होता है तब तक मुझे पता होता है कि होने वाला क्या है। और अब ये भी पता है कि आज के बाद ये टीम क्या करने वाली है, ये भी पता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब यहां पर आए। ये तकलीफें आप झेल रहे हैं, ये तकलीफें सबने झेली हैं। किसी ने कहा है एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ पेनफुल स्टोरी। किसी ने कहा है हर कामयाब आदमी के पीछे एक दर्द भरी कहानी है और हर दर्द भरी कहानी का अंत सुखद है। तो आप सब जो भी तकलीफ अपने जीवन में झेलेंगे, जितना लड़ेंगे उतने ही मजबूत होंगे। हमने भी झेली है, पूरे पूरे पसीने में हुए। मैंने कहा आपके यहाँ तो मैंने सब झेला है। फिर एक दिन अविनाश जी कहते हैं जी गाजीपुर में ट्रेनिंग करता हूं, तो मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेकार रोड लाइफ में पहली बार देखी। गाजीपुर वाराणसी से मैं 4 घंटे में पहुंचा। फिर जिस हॉल में इन्होंने ट्रेनिंग कराई सबसे ज्यादा पसीना मुझे उसी हॉल में आया। मतलब साहब तुम अपने साथ साथ सामने वाले का पसीना भी निकाल देते हो। तो आज बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट आपके बीच में आई और आप सब लोग उन अचीवमेंट का हिस्सा बने। और दोस्तों समझने की और सोचने की बात यह है कि जितने भी लोगों को अचीवमेंट आई हैं, ये कोई अंबानी टाटा बिरला के बच्चे नहीं हैं, ये आपके और मेरे बीच में से हैं। ये आम आदमी के बच्चे हैं जो आज यहां पर खास बन गए हैं।
और ये मौका हम सबके पास है, हम सबके पास है। आपको दिल्ली क्यों बुलाया हमने क्यों कहा दिल्ली आइए, ये फंक्शन अटेंड कीजिए? इसका मकसद क्या था? आप सोचिए। आपने हमारी कंपनी में प्रोडक्ट ले लिए, यस और नो? भाई ले लिए ना, कंपनी को पैसे आ गए, हमने कमा लिया जो आपसे कमाना था। जो आपको यहां पर लेके आया है उसने भी आपसे पैसे लेके प्रोडक्ट आपको दे दिए, उसने भी जो कमाना था कमा लिया। फिर क्यों मेहनत करके आपको लेके आया है? क्योंकि वो कमाना नहीं चाहता, वो आपको कमाना चाहता है। वो आप सबको कमाना चाहता है। वो इसलिए आपको लेके आया कि अंकल आंटी दोस्त भाई बहनों चलो आपको दिखाता हूं उस नजारे को जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि यस ये प्लेटफॉर्म ही मेरे लिए है और ये प्लेटफॉर्म पे मैं जीवन में आगे बढ़ के कामयाबी हासिल कर सकता हूं। वो आपको यहां पर खाना खिलाने नहीं लेके आया, एसी की ठंडी हवा खिलाने नहीं लेके आया, आपको एक यकीन दिलाने लाया है कि जब ये कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हो। तो एक बात याद रखना, ये दुनिया अलग है। आप बाहर की दुनिया से हमारा कंपेयर करोगे तो आप फंस जाओगे, असमंजस में फंस जाओगे, आप सही गलत का फैसला नहीं ले पाओगे। और अगर आप हमारी दुनिया को समझोगे तभी आप यहां पर सही और गलत फैसला ले पाओगे। ये दुनिया अलग है, ये बाहर की दुनिया नहीं है। बाहर कोई नहीं पूछेगा आपको, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, आप कर सकते हो, बड़े आदमी बन सकते हो, आप सपने पूरे कर सकते हो, आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, आप गरीब के घर से हो, मिडिल क्लास घर से हो, अपर मिडिल क्लास से, अपर क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लेती है और हमारी दुनिया कामयाबी की कोई कीमत नहीं लेती आपसे। बाहर की दुनिया में जाओगे, कामयाबी मांगोगे, पैसा मांगोगे, सफलता मांगोगे तो आपसे पूछेगा कितना पढ़ा है, कितना एक्सपीरियंस है। 12वीं है तो 10,000, बीए है तो 15,000, एमए है तो 20,000, एमटेक है तो 30,000, एमएससी है तो 25,000। बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लगा के बैठी है। या तो डिग्री ले जाके दो या तजुर्बा ले जाके दो, तब आपको आपकी औकात नापते। औकात कि तेरी औकात 15,000 की है, तेरी 20 की है, तेरी 25 की है, तेरी 30 की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि तेरे पास ये डिग्री है। बाहर की दुनिया में कामयाबी मांगोगे तो टैलेंट मांगेंगे कि क्या टैलेंट है, किस बात के पैसे दूं मैं तुझे। बाहर की दुनिया में कामयाबी मांगोगे तो पूछेगा कितना पैसा लगा सकता है पैसा कमाने के लिए। बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लगा के बैठी है, डिग्री के नाम पे, टैलेंट के नाम पे, दौलत के नाम पे। और हमें कामयाबी की कीमत क्या लेते हैं? आपकी हिम्मत के नाम पे, आपके जज्बे के नाम पे। हमें कोई मतलब नहीं भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे हैं, हमें कोई मतलब नहीं आप किस घर से हैं, हमें कोई मतलब नहीं आप गरीब हैं अमीर हैं, हमें कोई मतलब नहीं आपकी उम्र क्या है, हमें कोई मतलब नहीं आपकी क्या जात है, क्या बात है, हमें कोई मतलब नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस है। हमें मतलब है क्या आपके सपने हैं, अगर हैं तो हम आपका मतलब पूरा करेंगे। क्या सपने हैं? क्या आपके सपने हैं? और यहां पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई एमडी नहीं, कोई सीईओ नहीं। ये तो डिग्रियां आप लोगों ने दे रखी हैं। कोई रॉयल एम्बेसडर नहीं, कोई एम्बेसडर नहीं। हमें रैंक मिला अपनी मेहनत के अनुसार, लेकिन ये दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं।
क्यों? क्योंकि हम सबकी मंजिल एक है, हम सबकी मंजिल एक है। आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी। तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये वो परिवार है जहाँ सब एक सपने के लिए और एक मंजिल के लिए मेहनत करते हैं। ऐसी दूसरी दुनिया इस दुनिया में नहीं बनी है। और दोस्तों, जितना मैं समझ पाया हूं 15 साल में, जितना मैं 15 साल में देखता हूं, लोगों से मिलता हूं, मैं ये भी समझता हूं कि ज्यादातर लोग यहां सपनों के लिए नहीं आते, जरूरतों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? जरूरतों के लिए आते हैं। और जरूरतों की कोई कीमत नहीं होती, जरूरतों की कोई कीमत नहीं होती। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आपके घरों में भी आज तकलीफें हैं या नहीं? परेशानी है या नहीं? जरूरतें हैं। कोई किराए के घर पे रहता होगा, किसी का 1 कमरे का घर होगा, किसी का 2 कमरे का घर होगा, किसी को कोई मोटरसाइकिल पे होगा, कोई साइकिल पे होगा, कोई कार में होगा, किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में होंगे, किसी के सरकारी स्कूल में होंगे, किसी के माँ बाप बीमार होंगे। कोई ना कोई जरूरत, कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो अपने परिवार की जरूरतों के लिए कर रहा है, ना कि सिर्फ सपनों के लिए। किसके लिए कर रहा है? सिर्फ जरूरतों के लिए कर रहा है दोस्तों, ना कि सपनों के लिए। तो एक बात याद रखना, ये व्यापार, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा किसी का शौक नहीं है, हमारा किसी का शौक नहीं है। घर घर जाना, लोगों को समझाना, लोगों को प्रोडक्ट बेचना, उनसे पैसे लेना, ये किसी का शौक नहीं है। ये शौक बनाना पड़ता है क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये हमारी मजबूरी है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, तुम तो 8-9 घंटे की गर्मी झेल रहे हो, वो भी करोड़पति अरबपति बनने के लिए झेल रहे हो, करोड़पति और अरबपति बनने के लिए झेल रहे हो। अगर जरूरतों की कीमत पता करनी है तो उस फौजी से पूछो जो जैसलमेर के 52 डिग्री टेम्परेचर में पूरी गर्मी का मौसम निकाल रहा है, सिर्फ इसलिए कि परिवार की जरूरतें पूरी करनी है। अगर जरूरतों की कीमत का अंदाजा लगाना है तो उस व्यक्ति से पूछो जो सऊदी अरेबिया में, दुबई में 3 साल से मजदूरी कर रहा है और 3 साल बाद आके अपने बच्चों से मिल रहा है गर्मी के 48 डिग्री टेम्परेचर में। ये लोग, ये हिम्मत, ये जज्बा सिर्फ दौलत के लिए नहीं लाते, अपने परिवार की जरूरतों के लिए लाते। दोस्तों, लड़ाई अगर दौलत की होगी तो हार या जीत हो सकती है, और लड़ाई अगर जरूरतों की हो गई तो पक्का जीत ही होती है। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? और सुनो, तकलीफें तो झेलनी पड़ेंगी, इसके लिए तैयार है ना, क्योंकि दुनिया में 2 तरह का सुख है और 2 तरह का दुख है। 2 तरह का सुख है और 2 तरह का दुख है। एक सुख है मानसिक सुख और एक है शारीरिक सुख। एक दुख है मानसिक दुख और एक दुख है शारीरिक दुख। ये आप सबको फैसला करना है, ये हॉल छोड़ने से पहले, किस सुख के साथ जीना है और किस दुख के साथ जीना है। दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने शारीरिक सुख को अपनाया है, आराम से सोना, आराम से उठना, गांव में पेड़ के नीचे जाके ताश खेलना, पूरे दिन गपशप मारना, होते ना लोग,
आप लोग भी जाते हो भाई साहब काम करना, काम और मैं तो आराम करता हूं, है ना। मुझे कोई काम का शौक नहीं है, मैं तो आराम करता हूं। जितने भी शारीरिक सुखी लोग इस समाज में आपको मिलेंगे सब मानसिक दुखी होंगे। लड़की की शादी में कर्जा, घर में कर्जा, घर किराए का, फटे हाल, फटी चप्पल, फटा निक्कर। शारीरिक सुख वाला हमेशा बोलता रहेगा गवर्नमेंट कोई योजना नहीं ला रही, कुछ फ्री नहीं कर रही, पेट्रोल का रेट महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई। जो शरीर को सुखी देते हैं ये गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं, और जो शरीर को दुख देते हैं ये खुद पे डिपेंड रहते हैं। शारीरिक सुख और मानसिक सुख। गांव में जाओ, अपने अपने गांव में, बोला जी किसान पैसे नहीं कमा रहा, ये पैसे नहीं कमा रहा, जाओ देखो तो सही। 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, 2 या 3 घंटे पूरे ताश खेलते, पूरे दिन ताश खेलते, और फिर कहते हैं पैसे नहीं आए। गवर्नमेंट कोई योजना नहीं चला रही, क्योंकि ये योजना पे आधारित लोग हैं और हम खुद पे आधारित लोग हैं, समझे। एक व्यक्ति हो जाए तो शरीर को दुख देता है, शरीर को दुख। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं शारीरिक दुखी हैं, मानसिक सुखी हैं। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अंबानी, टाटा, बिरला, मोदी जी 16 घंटे डेली काम करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, 16-17 घंटे। क्या शरीर से सुख है? ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। अंबानी 18 घंटे काम करता है, क्या शरीर से सुख है? अरे सुख है क्या? है क्या? ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। विराट कोहली रोज प्रैक्टिस करता है, रोज सुबह ग्राउंड में पसीना बहाता है। अब इंग्लैंड में मैच, कल अफ्रीका में, परसों दिल्ली, फिर कलकत्ता फ्लाइट, फिर बेंगलोर फ्लाइट, फिर चेन्नई फ्लाइट। पता ही नहीं चल रहा जिंदगी कब निकल रही है। शरीर से दुखी है, कोई टाइम खाने का नहीं, कोई टाइम सोने का नहीं, कोई टीवी देखने का टाइम नहीं। शरीर से दुखी है, पर मानसिक क्या सुख है? वो जब ट्रैवल करते हैं तो ट्रैक्टर में नहीं, फ्लाइट में करते हैं। वो जो खाते हैं वो मजबूरी का नहीं, मर्जी का खाते हैं। जो शरीर को दुख देते हैं, वो जो पहनते हैं वो मजबूरी का नहीं, मर्जी का पहनते हैं। अंडरस्टैंड? और शारीरिक दुख है। अब मोदी जी से कोई कहे सर आपको 16-17 घंटे अपने शरीर को इतना भी सुख नहीं देते, शरीर से दुखी, पर मानसिक सुख क्या है? आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह है मानसिक सुख। तो ये ज्यादातर फेलियर लोग शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, और कामयाब लोग इस शरीर को रगड़ देते हैं, रगड़। और जो जितना घिसता है उतना चमकता है। तो अगर शारीरिक सुख चाहते हो तो मजबूरी की जिंदगी जियोगे, और शरीर को दुख दोगे तो मर्जी की जिंदगी जियोगे, मर्जी आपकी। ये इंडस्ट्री भाई करना क्या है? शरीर को दुख दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ भाई और बहनों, एक बात बताओ, हमारी इंडस्ट्री में करना क्या है? पैसे मर्जी के,
जिंदगी मर्जी की, नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, दाम मिलता है और पहचान मिलती है। जहां नाम भी मिले, सम्मान भी मिले, पहचान भी मिले, पैसा भी मिले, अगर वो नहीं करोगे तो और क्या करोगे? अरे हो गए दिल्ली में 2-2 हजार करोड़ के लोग, पड़ोसी नहीं जानता कौन है। हम कमाते हैं 2 लाख, पूरा हिंदुस्तान जानता है हम कौन है। वो सब यहां मिलता है। और ये सब पाने के लिए करना क्या है? सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत होना है। मानसिक रूप से मजबूत होना है। शारीरिक रूप से तो तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम बर्गर की औलाद नहीं, असली आटे की औलाद हो। तुम किसी सेठ के बच्चे हो क्या?